प्रियंका भारती जी आपके पास आते हुए, सॉरी मैं थोड़े देर से आपके पास आ गई। इस पूरे मामले में आप लोग कह रही हैं कि नीतीश कुमार माफी मांगे। प्रियंका भारती जी सिर्फ माफी मांगे, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बीएनएस की धारा 79 उन्होंने पूरी ब्रेक की है, बिना उसके परमिशन के हाथ लगाया, उन्होंने उसका नकाब खींचा। और मैं तो ये मानती हूँ कि नकाब महिला का नहीं खींचा, मुख्यमंत्री जी का नकाब उतर गया है, वही है नीतीश कुमार, वाकई में वही है। चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में छोटी छोटी बच्चियों को नेताओं को सप्लाई करने वाला दौर हमने देखा हो, चाहे फिर स्टेज पर वो खड़े होकर के जब ये कह रहे थे राबड़ी देवी जी के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए, कि ये औरत 9 बच्चे पैदा करती है, चाहे मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में भाषण रहा हो, या फिर हमारे दलित तबके से आने वाली विधायक के लिए ये कहना तुमको कुछ आता है, क्योंकि दलित है तो उनको कुछ नहीं आता होगा इनके हिसाब से, और तुमको तो हम बनाए हैं क्योंकि वो पुरुष हैं इसलिए महिलाओं को वो बनाते हैं। तो हर बार तो अपना वो कहते हैं ना, वो चेहरा, वो रूप सबके सामने नीतीश कुमार खुद ही बाहर लाते हैं। इसलिए मैं बार बार यही कहूंगी, उनका नकाब होता है तो सिर्फ रेजिग्नेशन या सिर्फ माफी मांगना, कार्रवाई होनी चाहिए। किसी और ने किया होता तो कार्रवाई ही होती। बात इसकी नहीं है कि बुरखा पे बात हो रही है या फिर पल्लू पे बात हो रही है, दुपट्टे पे बात हो रही है, ओढ़नी पे बात हो रही है, नहीं, बात आगे की है चित्रा जी, बात कंसेंट की है, बात चॉइस की है। अगर आप नकाब रखना चाहेंगी आपकी चॉइस है, अगर मैं नहीं रखना चाहूंगी तो ये मेरी चॉइस है। और ये किसी भी कोई मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो या कोई देश का प्रधानमंत्री, जब हम सार्वजनिक जीवन में जाते हैं ना प्रियंका भारती जी, जब हम नौकरी कर रहे होते हैं, जब हम डॉक्टर बन रहे होते हैं, तो फिर कपड़े पर या क्या हम पहने वो हमारी चॉइस नहीं। अगर अक्रॉस द चैनल आपको ज्यादातर लड़कियां कोट पैंट में दिखाई देती हैं, आपको कोई चेहरा ढका हो, घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं ये कहूं कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी चॉइस है। जब हम नौकरी करने के लिए जाते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो सिर्फ हमारी चॉइस नहीं चलती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। प्रियंका भारती जी, हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार ने गलत तरीके से, अटपटे तरीके से उसका हिजाब खींचा, ये बिल्कुल सही बात है, उन्होंने गलत किया। लेकिन अगर इसको लेकर कि ये हमारी चॉइस है, तो सिर्फ हमारी चॉइस पे आदमी नौकरी नहीं कर सकता है कि हम जो चाहें हम उसी पर अपनी चॉइस पर नौकरी करते रहेंगे। प्रियंका भारती जी, जैसे मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, पर स्टूडियो में, चैनल्स में एंकर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन, ना जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। बिल्कुल, मैंने भी लगाया हुआ है, मुझे पसंद है मेकअप करना। लेट मी कंप्लीट। उसके बावजूद मैं ये नहीं करूंगी कि जाके मैं उनका मुंह पे पानी मार दूंगी, धो दूंगी कि मुझे पसंद नहीं है। वहां वो कर रही है, वो करवाया जा रहा है, मेरी उससे आपत्ति हो सकती है, पर ये इनका अपना मेकअप करना को आप कहाँ लेकर गए प्रियंका भारती जी? बहुत सारे लोग हैं मेकअप नहीं करते, हम लोग फील्ड में होते हैं मेकअप नहीं करते। अब मेकअप की बात आप कहां से कहां लेकर आ गए प्रियंका भारती जी? नहीं, गलत बात है प्रियंका भारती जी, अरे गलत बात है। अब मेकअप पर मत जाइए। स्टूडियो का ये नियम है जो एंकर, सुनिए, हम लोग स्टूडियो का नियम फॉलो करते हैं। आप अच्छे दिखें, आप बुरे दिखें, आप जैसे भी दिखें, स्टूडियो का नियम है, आपको मेकअप करना होगा। आप मेकअप पर लेकर जा रही हैं। फील्ड में हम लोग होते हैं मेकअप नहीं करते हैं, फील्ड में हम लोग होते हैं मेकअप नहीं करते हैं। मेकअप की बात कहाँ गई? के लिए होता है, आपको ये नहीं पता है प्रियंका भारती जी? आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता चित्रा त्रिपाठी जी की मेकअप का इस्तेमाल पूरी दुनिया में रंग भेद के लिए भी होता है। गोरी दिखेगी तो सुंदर है, काली दिखेगी तो खराब है, ढकना होगा चेहरे को, एक उजला रंग पोतना होगा। सबके देखने का अपना नजरिया है प्रियंका भारती जी, सबके देखने का अपना नजरिया है, सबके देखने का अपना नजरिया है। बट मेकअप बहुत छोटी बात हो गई और सस्ती बात हो गई। मेकअप पर डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट हो रही है। नहीं प्रियंका भारती जी, मेरा ये सवाल है, प्रियंका भारती जी, आप मेरी बात सुनिए। प्रियंका भारती जी, मेरा ये सवाल है, हाँ बिल्कुल, मेरा ये सवाल है, कोई मर्द इस देश में या पूरे विश्व में कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता है, उसका जवाब क्या होगा वो जानता है कोई भी पुरुष। इसलिए मैं बार बार कहूंगी, चॉइस पे, दुपट्टा पे बात नहीं हो रहा है, बुर्का पे बात नहीं हो रहा है, जबरन महिला को छूने पर बात हो रही है, महिला पर छीटा कसी करने की बात हो रही है। जब एक महिला को ये कह दिया जाता है, उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाता है, उसके ऊपर से टिप्पणी की जाती है, तुम 9 बच्चे पैदा। जीएम शाहीन जी बोलिए, जीएम शाहीन जी जेडीयू के नेता है, बोले, उनके सवालों पर जवाब दीजिए। मैडम सुनिए, मैं काफी देर से आपका सुन रहा था चित्रा मैडम, आपको नमस्कार हमारी तरफ से। बड़ी अच्छी बातें हैं, जैसे ये बता रहे हैं, हम कभी किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन मैं 2-3 ऐसे लोगों को गिनना चाहता हूं जो खाली इनके एमएलए रैप केस में इन्वॉल्व है और कन्विक्टेड है। इन्होंने कभी जहमत नहीं की उनको पार्टी से निकाल दिया जाए। 15 साल की लड़की का रैप केस, राजबल्लभ यादव, अरुण यादव केस, गुलाब यादव, ये कौन लोग हैं? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं किसी चीज को, ये एमएलएज है इनकी पार्टी का। हम ये मानते हैं इस बात को
नीतीश जी ने अगर एक बेटी को बेटी की हैसियत से या दादा परदादा की हैसियत से, आप देखिए एक इंसान का इंटेंशन क्या है। पूरी जिंदगी जिन्होंने औरतों के लिए काम किया हो, जिन्होंने बिहार की औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, देश को आगे बढ़ाने की बात की हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी, उनके सेविंग अकाउंट में 22,000 रुपए भी नहीं है, मैं ऑन टीवी ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, जिन्हें जिंदगी अपनी पूरी बिहार के लोगों के लिए दी, ऐसे कोई छठी दफा मुख्यमंत्री नहीं बनता। एक चीज मैं जरूर मानूंगा, शायद वो जज्बाती ज्यादा हो गए कि ज्यादा बेटी को प्यार करना या दादा पोती, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन और दूसरी बात चित्रा जी, वो हिंदू धर्म के भी नहीं, मुसलमान धर्म के भी नहीं है, वो हिंदू धर्म से है। ये भी तो हो सकता है कि शायद उनको इस बात का इल्मियत नहीं हो कि इतना विवाद बढ़ेगा। इतनी गिरी हुई सोच इन लोगों की। आज इनको खाली नीतीश कुमार नजर आ रहा है, तब ये कहां थे आरजेडी के प्रवक्ता, जब अशोक गहलोत ने एक दुपट्टा एक औरत का खींच दिया। जवाब ले लीजिएगा चित्रा जी। आ रही हूं प्रियंका। आप ये बताइए मुझे, क्या इन्होंने जहमत की? अपनी हार पे तुम लोगों को इतना दुख है तो कहीं सोग मना लीजिए। जहां तक देश की बात है, और देश जहां पर जवाब मांगेगा हम जवाब देंगे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नीतीश जी ने इस इंटेंशन से, हमारे वहां भी बेटी बहू आती है कभी आशीर्वाद लेने, हम सर पे हाथ नहीं रखते क्या? चाहे उन्हें बुर्का पहना हो, चाहे साड़ी में हो, दुपट्टे में हो। मेरी उम्र 60 साल की होगी इस टाइम पे, मेरे यहां भी बेटियां आती आशीर्वाद मांगते, तो मैंने उनके सर पे हाथ रखा तो पाप हो गया क्या? इतनी गिरी हुई सोच क्यों? अरे आपके हार मनाने के, आपका दुख है हार का, ठीक है, उसके और भी तरीके हैं। बोले प्रियंका भारती जी। आपको नीतीश कुमार ही नजर आ रहा है खाली। हाँ, वो कह रहे हैं कि एक दादा परदादा या पिता की हैसियत से अगर नीतीश कुमार ने बच्ची को उस तरह से लाड प्यार ज्यादा कर दिया, वो भावनाओं में ज्यादा बह गए। उन्होंने कहा चेहरा दिखाओ, आप डॉक्टर हो, तो इसको लेकर इतना बवाल क्यों? वो सवाल पूछ रहे हैं। खुद ही से दादा बन जाएंगे। कल को तो कोई भी इनका कार्यकर्ता किसी महिला का दुपट्टा नोच लेगा, कहेगा अरे हम तो तुम्हारे भाई लगे, हम तो तुम्हारे पिता समान लगे, हम तो तुम्हारे दादा हुए। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे क्या? और कितने साफ तरीके से झूठ कोई एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोल रहा। झूठ कैसे आपने बोला कि प्रेशर नहीं है? वाली पार्टी को एक्सेप्ट करने के लिए एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए ना। राजबल्लभ यादव, हमें आपकी राजबल्लभ यादव की बात करें तो आपकी पार्टी में है ना, आपकी पार्टी में है क्या? आपकी तरफ से चुनाव, राजबल्लभ जी ने आपकी तरफ चुनाव लड़ा, और मैं भी जानती हूँ आपकी पार्टी को, पूरी पार्टी को। बकवास मैं जानता हूँ। ललन जी पेट्रोल में तिली लगाना आपका काम ही यही है। 25 सीटें तो ला नहीं पाए, बिहार के लोगों ने जवाब कर दिया, लोगों ने आपको ठुकरा दिया। करोड़ों का बिल्डिंग दिया। कुछ नहीं बोलोगे, इतनी खुशी बोलते जाओगे। कौन सी खुशी, कौन सा रिश्ता? ललन सिंह जी ने आप लोग कुछ भी बोलते जाओगे। के बेटे को करोड़ों का फ्लैट दिया, वो बोलोगे। करोड़ों का किसने फ्लैट छोड़ दी? रिपोर्ट है, किसने छोड़ दी तुम लोगों को? न्यूज़ रिपोर्ट्स। तुम्हें किसने पावर दिया? करोड़ों। निशांत जी ने कौन सा ऐसा काम किया? वो बिहार की जनता जब पूछेगी वो हमसे पूछेगी। तुम कोई नहीं बनती। यू आर नॉट ए कॉन्ट्रैक्टर। दूसरी तरफ से दुपट्टा खींच लोगे, एक तरफ से कहेंगे नौकरी लेके। अरे भाई तुम कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी हो, दुपट्टा खींचेंगे। तुम्हें थोड़ी हमने जवाब दे दिया। सर पे मैं हाथ रखता हूँ, सर पे हाथ रखना। तुम अपना देखो। आपने क्या बोला? हु आर यू? तुम अपना देखो, तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा। तुम अपना देखो, तुमसे जवाब। जो नीतीश कुमार ने महिला के साथ किया वो भाषा मेरे सामने इस्तेमाल मत करिएगा। मैं मुझे आपसे मेरे को समझाने की कोशिश। अब आगे बढ़ते हुए, ठीक है, लेकिन इन सब के बीच प्रिंसिपल का ये बयान सामने आया है, वो नौकरी ज्वाइन कर रही है प्रियंका भारती जी। लेकिन एक सवाल देखिए, नीतीश कुमार ने जो किया उसको लेकर चर्चा लगातार जारी है, उनकी मुखालफत हो रही है, हम सब दिखा रहे हैं। लेकिन प्रियंका भारती जी, हिंदू धर्म में मैं मुस्लिम धर्म के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकती, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में तो हम सब जानते हैं ना प्रियंका भारती जी,
एक घर में एक पिता अपनी बेटी को गले लगाता है, गोद में लेता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे ही समाज में, हिंदू धर्म में, बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं जो अपने पिता के सामने कुर्सी पर नहीं बैठती हैं, उनकी उम्र भी बहुत कम होती है। यहाँ पर सोच का अंतर होता है ना प्रियंका भारती जी। आपको लग रहा है कि उन्होंने उनका नकाब उतार कर बिल्कुल मतलब क्या कर दिया, दूसरी तरफ लग रहा है कि एक पिता अपनी बेटी के साथ जो व्यवहार करता है, एक पढ़ी लिखी डॉक्टर, उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्या उसको मुसलमान के चश्मे से देखें, क्या उसको हिजाब और इसके चश्मे से देखें, या उसको सशक्त महिला के नजरिए से देखें? प्रियंका भारती जी, क्या व्यवहार हो गया प्रियंका भारती जी? क्या व्यवहार हो गया? चित्रा जी ने आपका बाजू नहीं दिख रहा, कोट खींच दूं मैं आके? हाँ, खींच लीजिए। क्या हो गया? आपको ठीक नहीं लग रहा है, ठीक कर दीजिए। क्या हो गया प्रियंका भारती जी? ये कौन सी जुबान हो गई? आपका कोट खींच दूंगी। कैसी भाषा बोलती है प्रियंका भारती जी? ऐसी भाषा? अरे वाह चित्रा जी, आप पर तो मुझे सल्यूटेशन आपको करना चाहिए। नीतीश कुमार जी, अरे मैं घूंघट निकाल के बैठूं तो आप कहिए कि नहीं, आप अपना चेहरा दिखाइए, घूंघट उठाइए, तब तो समझ में आता है। अब आप मेरा कोट खींचने लगूंगी तब तो मैं आपत्ति करूंगी ना प्रियंका भारती जी। विरोध करते करते कहां से कहां पहुंच जाती हैं आप लोग। हे भगवान, भगवान बुद्धि दें आप लोगों को। वक्त समझने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने पर्दा प्रथा को लेकर क्या कहा था? चाहे बुर्का हो, चाहे हिजाब हो, या फिर घूंघट हो, आजाद हिंदुस्तान की महिलाएं जो मौजूदा वक्त में जीती हैं, ये उनकी चॉइस हो सकती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक वक्त पर ये उनको थोपा गया है और इसी वजह से उसको बार बार पहचान से जोड़कर तथाकथित पुरुष प्रधान समाज हमें बार बार पर्दा प्रथा की ओर से ढकेलता है। 1946 में बाबा साहब आम्बेडकर की किताब आई, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने क्या कहा था बुर्के को लेकर? खासतौर से मुस्लिम समाज की हमारी महिलाओं को समझना होगा। बाबा साहब आम्बेडकर, जिनके सामने हम सब, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सब उनके सामने सर झुकाते हैं। उन्होंने कहा था नमाज पढ़ने के लिए भी महिलाएं मस्जिद नहीं जा सकती, जब भी उसे बाहर जाना होता है बुर्का पहनना मजबूरी होती है। सड़कों पर बुर्का पहने इन महिलाओं को देखना भारत में सबसे भयानक नजारों में से एक है। इस तरह के अकेलेपन का मुस्लिम महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और इसके साथ ही और भी तमाम बातें उनकी ओर से अपनी किताब में कही गई। मौका जब पड़े तो आप जरूर पढ़िएगा। नीतीश कुमार ने जो किया उस पर सवाल उठने चाहिए। उसके पहले 2023 में मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के नेता ने घूंघट उठाकर एक महिला को याद दिलाया कि तुम सशक्त हो। उन्होंने जो किया उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबके बीच आजाद भारत की आज की हमारी जो बेटियां हैं उनको इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़े जाने की जरूरत है। अब नीतीश कुमार वाले मामले को लेकर बवाल कहां पर जाकर थमेगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।